बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है मैं सिद्रा मिर्ज़ा, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ, आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है और मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ वो एक शादी की तकरीब में आयशा नामी एक लड़की जो है उसने एक रक़्स पेश किया है और उस रक़्स की जो वीडियो है वो रातों रात इतनी वायरल हुई है कि पाकिस्तान के यानी 25 करोड़ की जो आबादी है उन्होंने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया है, लाइक किया है और बहुत ज़्यादा उसको जो है वो रिमार्क्स मिले हैं। और 3 दिन के अंदर अंदर इस वीडियो में यानी कि जिस लड़की ने अपना एक रक़्स पेश किया है उस लड़की ने के उस रक़्स की वजह से उस वीडियो ने 2 करोड़ का बिज़नेस किया है। मैं यहाँ पे बात ये कहना चाह रही हूँ कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर एक कल्चर जो है वो सेट किया जा रहा है, एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जा रहा है जहाँ पर हम लोग टिकटॉकर्स को, रक़्स करने वालों को और या फिर हम लोग उन लोगों को जो लोग यानी डांस में और इस तरह की जो जो एक बिल्कुल हट के जो चीज़ें होती हैं मुआशरे में, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम बुलंदी पर पहुंचा देते हैं और एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन्होंने ज़िंदगी में वाकई ही कुछ किया है, कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं किसी तालीमी काबिलियत के बलबूते पर और वो लोग जो है साइंस में, टेक्नोलॉजी में और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, उन लोगों की निस्बत हम लोग उन लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो लोग मुआशरे में एक अलग नाम जो है वो पैदा करते हैं जिन लोगों ने कोई ऐसा रक़्स पेश किया हो या कोई ऐसी चीज़ दिखाई हो। और मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि हमारे मुल्क के वो लोग जो हमारे मुल्क में जो है इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि अगर किसी ने रक़्स किया तो उसको रातों रात जो है मकबूलियत की इतनी बुलंदी पर पहुंचा दिया कि बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स जो हैं वो अपने मॉर्निंग शो में उस लड़की को एज अ गेस्ट जो है वो इनवाइट करते हैं और उससे फिर मुतालबा करते हैं कि जो आपके अंदर हुनर है, एक बाकायदा रक़्स का जो आपके अंदर एक हुनर है वो आप पेश करें और लोगों को दिखाएं कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं। और जब दोबारा से वही सारी चीज़ें रिपीट की जाती हैं तो हमारे मुल्क के कल्चर में इन चीज़ों को ऐसे ऐड किया जाता है कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते, रक़्स नहीं कर सकते या फिर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ आपके अंदर नहीं है कि आप अच्छा गा नहीं सकते, आप अच्छे टिकटॉकर नहीं हैं, तो आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच ही नहीं सकते। एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है और ये हमारे मुल्क का एक कहेंगे अलमिया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अहम चीज़ें हैं उनको हाइप देने के बजाय, उन चीज़ों को अहमियत देने के बजाय कि आप लोग कामयाब किस तरह हों, आप लोग आगे किस तरह बढ़ें, यहाँ पर आप नाच गाने की रिवायात कायम कर रहे हैं। इससे 2-3 दिन पहले ही मैंने एक सऊदीया में वायरल होने वाली वीडियो देखी। सऊदीया में एक डांस की तकरीब एक शादी की तकरीब थी और उस तकरीब में एक छोटी सी बच्ची है जिसने रक़्स करना शुरू किया, वो डांस कर रही थी और उसकी जो वालिदा है उनको ये चीज़ बहुत गिरा गुजरी कि ये उनकी बेटी ने किस तरह की हरकत की। और मैंने वीडियो के दौरान ये चीज़ देखी कि वो वालिदा जो है वो वहाँ से घूम के आई, उन्होंने बाकायदा अबाया पहना हुआ है ब्लैक कलर का, अपना मुँह भी ढाँपा हुआ है, नकाब किया हुआ है और उन्होंने आके अपनी बेटी को इस तरीके से पकड़ा और उसको एक साइड पर लेकर गई और उन्होंने उसको कि इस चीज़ पर डांटा और ये वीडियो वायरल हुई। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, उसमें इस कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि अगर आप अच्छा रक़्स नहीं कर सकते, आप इस तरह की वाहियात कोई हरकत नहीं कर सकते तो आप फेम नहीं पा सकते। फेम होने का एक उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया है कि आपने अगर फेम पाना है, अगर आपने मुआशरे में इज्जत और मुकाम बनाना है तो आपको ये सब करके आगे आना पड़ेगा। लेकिन इसमें हैरत की बात तो ये है कि आप लोग जो है अपनी नस्ल को क्या सिखा रहे हैं। नई आने वाली नस्ल जो है तालीम से दूर है, वो अपने आगे बढ़ने के जो गोल्स होते हैं उससे दूर है, वो बिज़नेस में और कारोबार में और बाकी चीज़ों में उन सब में तो पीछे रह गई है। उनके कोई ऐसे गोल्स नहीं है कि मैंने कल को बड़े होकर जो है वो मुल्क के लिए कुछ करना है, मैंने बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मैंने बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, मैंने किसी और चीज़ में नाम कमाना है। वो कहते हैं नहीं, मैंने एक बहुत बड़ा डांसर बनना है, मैंने एक टिकटॉकर बनना है, मैंने एक एक्टर बनना है, मैंने इस तरह के काम करके मकबूलियत हासिल करनी है। तो ये हम अपने मुआशरे को खुद ही बनाते हैं और हम खुद ही बिगाड़ते हैं। हम खुद देखें कि हम अपनी नई नस्लों के खून में क्या चीज़ जो है वो डाल रहे हैं, उनको किस चीज़ में जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं और अपने कल्चर को हम कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं। जिन लोगों ने ये चीज़ें शुरू में निकाली थी उन लोगों ने, उन तरक्की याफ्ता ममालिक ने इन चीज़ों को छोड़ दिया हुआ है। वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जितना हम पाकिस्तानी इन चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी नस्लों को खोखला कर रहे हैं। आप देखें अगर किसी और तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब अमेरिका को देखें और उसके अलावा यूरोप को देखें, वो लोग साइंस, टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों में भी उतने ही आगे हैं।
اور میں کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ہی ان چیزوں کو زیادہ اڈاپٹ کر کے کیوں فحاشی اور بے راہ روی کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ لوگ کسی چیز پر ایکشن لیں اور کسی چیز کو یعنی کہ کہیں کہ ہاں یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے. آپ غلط چیزوں کو اس طرح صحیح بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بنتا جاتا ہے. اب کتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ویڈیوز میں اس لڑکی کو کہ بھئی آپ نے تو بہت اچھا ڈانس پیش کیا ہے, آپ تو مقبولیت کی بلندیوں کو پہنچ گئی ہیں اور آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ٹک ٹاک میں ایک نیا جو ہے وہ ٹک ٹاکرز نے ایک نیا موڑ لیا ہے. اسی طرح سے کوئی ایک چیز وائرل ہوتی ہے اور وہ ٹرینڈ بن جاتی ہے. ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, اور ویسے آپ جس طرح کے کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ہاں بے شک آپ امتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے شفاعت بھی کروائیں گے, لیکن آپ لوگ اپنے اعمال بھی تو اتنے بہتر کریں کہ قیامت کے دن آپ کو خود فخر محسوس ہو کہ ہاں آپ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور ہمارے معاشرے میں نئی نسل کو بہت زیادہ جو ہے سدھارنے کی ضرورت ہے, اور ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اور اس چیز پر آپ کسی کو روک نہیں سکتے. اگر کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے, ویو کر رہا ہے, کسی چیز کو لائک کر رہا ہے اور کسی چیز کو یعنی کہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اس چیز پہ کوئی یعنی مبالغہ نہیں ہے کہ ہاں اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ لوگ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ پازیٹیو چیزوں کو کتنا زیادہ جلدی اوپر لے کر آتے ہیں, پازیٹیوٹی کی کتنی تعریف کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ واحیاتی اور بے راہ روی اور غلط کام کو جو ہے وہ آپ لوگ زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنی آنے والی نئی نسلوں کو کس طرح سے سنوار سکتے ہیں اور ان کے اندر کیا تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بہتری کی طرف بڑھیں اور پازیٹیو چیزوں کو بھی اپریشیٹ کریں, اور یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھائی برائی غلط صحیح کیا ہے. آپ کو اپنے بچوں کو ایسی تربیت دینی چاہیے کہ آپ کے بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری روایات کیا ہیں, ہمارا یعنی کہ کیا ہم لوگوں کا رہن سہن ہے. ہمیں کچھ بھی اس بارے میں نہیں پتہ ہوتا اور ہمارے بچے جو بھی کر رہے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں وہ فخریہ. دیکھا وہ اس لڑکی کو دیکھا تھا, وہ اس طرح کی ویڈیو پیش کر رہی تھی, وہ میری کزن ہے, وہ میری بہن ہے, وہ میری خالہ کی بیٹی ہے. ان چیزوں پہ آپ لوگ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ میری یعنی جاننے والی ہے, وہ میری دوست ہے. آپ لوگ اس کلچر کو پروموٹ کر کے اپنے معاشرے کو ایک الگ راہ کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جو ہے وہ اصل صحیح اور غلط میں جو ہے فرق کرنا پہچانیں گے, اور آنے والے وقت میں آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کو اگر ترقی اور خوشحالی کی طرف پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو سائنس ٹیکنالوجی اور باقی چیزوں میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسی امید کے ساتھ اب تک سدرا مرزا کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.